There are times when, being the finance minister, it doesn't give me motivation when I have to answer people about why are our taxes like this? Why can't we even be lower than this? नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आपने सुना केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को, वो क्या कह रही हैं? सुनिए एक बार फिर से, फिर हम करते हैं आगे की बात। There are times when, being the finance minister, it doesn't give me motivation when I have to answer people about why are our taxes like this? Why can't we even be lower than this? तो आपने पुनः सुन लिया कि निर्मला सीतारमण जी आखिर कह क्या रही हैं। वे कह रही हैं कि लोग सवाल पूछते हैं इतने सारे टैक्स क्यों हैं, ये बात मुझे पसंद नहीं है। लोग जब पूछते हैं कि इतने सारे टैक्स क्यों हैं, तो ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। निर्मला सीतारमण जी मंगलवार को भोपाल में थी और भोपाल में एक जो कार्यक्रम था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER, इसके 11वें दीक्षांत समारोह में वे बतौर अतिथि, मुख्य अतिथि पहुंची हुई थी। उनने विद्यार्थियों और शिक्षकों को कई सारे टिप्स दिए सफलताओं के और गिनाया सब कुछ। मोदी सरकार के कार्यकाल की जो कार्यकाल थे उसकी तारीफ की। अभी जो तीसरे कार्यकाल में बजट लेकर आई हैं उसके बारे में उन्होंने बताया, और बजट पर बात करते हुए ही उन्होंने ये बात कही कि लोग सवाल पूछते हैं इतने सारे टैक्स क्यों हैं, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। ज्ञात है कि 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी O3 का पहला और वित्त मंत्री रहते हुए लगातार 7वां बजट देश का प्रस्तुत किया है। और इस बार बजट से जो उम्मीदें बहुत ज़्यादा की जा रही थी, वैसा कुछ बजट में निकला नहीं। और आम जन तो ढूंढता रहा है कि आखिर उसे मिला क्या, और ठगे महसूस होने की बातें भी सामने आई। विपक्ष ने जमकर धज्जियां उड़ाई। अब निर्मला सीतारमण जी को हमने देखा था जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी या और इंडिया ब्लॉक के लीडरों ने जो बातें बजट को लेकर कही थी, या जो राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, विपक्ष के नेता, विपक्ष के और सदस्यों ने कैसे पूरे के पूरे बजट की कमियां गिनाई थी। और खासकर जब लोकसभा में राहुल गांधी कमियां गिना रहे थे, बिल्कुल एक एक जो मसला मामला है उस पर अपनी बातें रख रहे थे, जनता का दर्द मर्म बयां कर रहे थे, तो कभी सीतारमण जी खीसे निपोड़ती थी, तो कभी खीज मिटाने के लिए सिर माथा पीटती थी। वो दृश्य देश ने देखा था। अब बजट आने के बाद संभवतः पहला अवसर होगा जब किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने अपनी बात जनता के सामने रखी और उन्होंने कहा तो और भी बातें हैं, कुछ और भी कहा था। मैं बताता हूं आपको, जो पूरा का पूरा लब्बो लुआब था उनके भाषण का, अंग्रेजी का उनका भाषण था, उसका जो हिंदी सार ये था कि लोग सवाल पूछते हैं इतने सारे टैक्स क्यों हैं, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है। मैं चाहती हूं कि टैक्स को जीरो पर लेकर आऊं, लेकिन देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। उसके लिए फंड की जरूरत है। हमारे देश और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत सारे कमिटमेंट हैं। हम इस बात का इंतजार नहीं कर सकते कि दूसरे हमें पैसे दें, इसलिए हम खुद पैसा खर्च कर रहे हैं। उसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत रहती है। यानी वो जो बहुत जमकर टैक्स लादा गया है जनता पर, बहुत ज्यादा राहत नहीं दी गई, उसको जस्टिफाई कर रही है। और इस बार तो जो सवाल खड़े हुए हैं वो सवाल यही है कि जो सरकार है, वो पूरी की पूरी सरकार का जो आय का बड़ा संसाधन है वो टैक्स है। जो टैक्स पेयर हैं, जनता है, उसको कैसे सरकार टैक्स के मकड़जाल में फंसाए हुए है, टैक्स के चक्की में पीस रही है, ये बातें बार बार निकल के आई। और सीतारमण जी भले ही ये कहें कि हम संसाधन जुटाते हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश को ज्ञात है, मालूम है कि क्या हालात हैं।
208 लाख करोड़ के कर्ज में देश डूबा हुआ है और ये एक बहुत बड़ा जो कर्ज का बोझ बढ़ा है, एक दशक में बढ़ा है और केंद्र की सरकार पर 160 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज अभी है और ये भी बीते एक दशक में जमकर बढ़ा है। आप सीतारमन जी बताएं कि क्या कुछ हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बार बार दावा करते हैं, कहते हैं जो कुछ हुआ है 2014 के बाद हुआ, यानी मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, पहली बार से 2024 तक उनके 2 टेन्योर और ये तीसरा टेन्योर। देश ने तरक्की उन्हीं के कार्यकाल में की है, लेकिन क्या कुछ तरक्की हुई है, देश के क्या हालात है, किसी से छुपे हुए नहीं। निर्मला सीतारमन जी का मैंने कहा 7वां बजट था और मोदी जी के एक पूरे दशक का टेन्योर हो चुका है। देश में हाहाकार है, महंगाई की जबरदस्त मार है, बेरोजगारी है कि थमने का नाम नहीं लेती है। तमाम आंकड़े देती है सरकार, लेकिन स्थितियां उलट हैं। और जब जनता सवाल पूछती है कि इतने सारे टैक्स क्यों हैं, तो सीतारमन जी को दर्द होता है, बुरा लगता है और वो जो मैंने बताया वो ऐसे बयान देती हैं। हालात क्या हैं? गब्बर सिंह टैक्स, जीएसटी कैसे देश की जनता के ऊपर एक बड़ा बोझ बना हुआ है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। और मृत्यु के बाद भी जो परिजन होते हैं, जिसके यहाँ मृत्यु होती है, उसे राहत मिलती नहीं है। आप जो एक कर्मकांड होता है वहां जाइए तो वहां भी आपको जो कर्मकांड के लिए चीजें लगती हैं उस पर जीएसटी और तमाम टैक्स है। जन्म जब होता है किसी शिशु का तो वहां उसके लालन पालन से लेकर और उसको पढ़ाने बढ़ाने तक टैक्सेस है। और जनता सवाल कोई गलत नहीं पूछती है, जवाब नहीं आते। टैक्स को लेकर सवाल उठाए जाने का क्रम या बात कोई नई नहीं है। पहले भी जब जब बजट आए हैं तब तब ये सवाल हुए हैं और अभी जब 2024 का मोदी O3 का पहला बजट प्रस्तुत हुआ तो वही सारे सवाल किए गए। और सवाल इसलिए भी किए गए कि अब तो कैपिटल गेन टैक्स भी सरकार ने बढ़ा दिया है और जो उसमें राहत मिला करती थी उसे समाप्त कर दी। करे क्या जनता? गोल्ड पर जो आप यदि आप गिरवी रखते हैं या आप लोन लेते हैं उस पर टैक्स है। मतलब तमाम मकड़ जाल की जो बात है। और हमारे एक पत्रकार मित्र हैं, साथी हैं, उन्होंने जब ये बजट आया तो बड़ा एक व्यंग लिखा था। और व्यंग क्या, उनके दिल का दर्द मर्म और देश की प्रत्येक जो नागरिक है, देश का प्रत्येक नागरिक है, आम आदमी है, जो टैक्स पेयर है, उसका दर्द उन्होंने बड़ा बाखूबी अदा किया था। 30 दिन काम करो, 1 दिन तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह का टैक्स दो और सभी पे अप्लाई होता है। रोजमर्रा रोजंदारी करने वाला भी जो व्यक्ति है, शख्स है, रोज खाना रोज कमाना हम जिसे कहते हैं, वो लाता है, लेकिन टैक्स तो उसे भी देना पड़ता है प्रत्येक की। उन्होंने काफी सारी चीजें गिनाई थी कि कितनी वस्तुएं हैं, कोई गिनती ही नहीं है कि जिस पर टैक्स ना लगता। और उनने बड़े जो अपना दर्द बयां किया था हमारे पत्रकार साथी ने कि मोबाइल खरीदा तो टैक्स दो, रिचार्ज किया तो टैक्स दो, डेटा लिया तो टैक्स दो, घर खरीदा तो टैक्स दो, टीवी फ्रिज या और कोई आप घर को सजाने संवारने की वस्तु लो तो टैक्स दो, कार स्कूटर या कोई और 2 पहिया से लेकर 4 पहिया तक खरीदो तो टैक्स दो, पेट्रोल आप खरीदिए तो टैक्स दीजिए, अगर आपने वाहन की सर्विस कराई तो टैक्स दीजिए, रोड पर चल रहे हैं, सड़क पर सफर कर रहे हैं तो टैक्स देना है, अगर आप लाइसेंस बनवा रहे हैं तो टैक्स दीजिए, गलती कर दी तो टैक्स, रेस्तरां में होटल में खाना खाइए तो टैक्स दीजिए, आप पानी लीजिए तो टैक्स अदा कीजिए, राशन खरीदिए तो टैक्स दीजिए, कपड़े लीजिए, जूते खरीदिए तो टैक्स दीजिए, किताबें लीजिए तो टैक्स दीजिए, अगर आपने दवाएं ली हैं, गैस ली है तो टैक्स देना है आपको। कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर टैक्स नहीं है। अब जब हर चीज पर टैक्स है, क्या करे जनता? अपनी बात तो रख सकती है ना। तो सीतारमन जी आपको बुरा क्यों लगता है? सबसे जो चौंकाने वाली स्थिति है या जो बुरे हालात है टैक्स को लेकर, जीवन बीमा करा लीजिए तो आपको टैक्स देना है, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हैं तो आपको गब्बर सिंह टैक्स देना है। मतलब किसी स्तर पर आप बचे हुए नहीं है।
और तमाम टैक्सेस देने के बाद तनख्वाह जो है, तनख्वाह से लेकर और जितनी वस्तुएं या जो जो मैंने गिनाया, और ऐसे बहुत लंबी फहरिस्त है। ये तो चूंकि बात निकली है तो उस जो साथी ने लिखा था उसका मैं जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि वक्त भी है और मौका है तो उसे व्यक्त करना ही चाहिए। सही बात साथी ने लिखी थी टैक्स को लेकर, और वो कह रहे हैं कि सोशल सिक्योरिटी है नहीं, मेडिकल की वो सुविधाएं हैं नहीं जिसकी दावे सरकार करती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत किसी से छुपी नहीं है, सड़कें खराब है, स्ट्रीट लाइटें बंद है, हवा जहरीली है। जो मौलिक एक ज़रूरत है, मूल ज़रूरत है, वो भी ठीक नहीं मिल रही है। हालांकि हवा पे टैक्स नहीं लगा रही है, अभी वित्त मंत्री जी कह देंगी, केंद्रीय वित्त मंत्री जी की हवा की बात कर रहे हैं, उस पर थोड़ी कोई टैक्स लगा रहे हैं। फल है, सब्जी है, वो जहरीली है, हॉस्पिटल महंगे हैं। कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें जनता को राहत मिलती हो। हर तरफ करप्शन है, इलेक्शन है, अमीरों को सब्सिडी है। माल्या जैसे बड़े सारे लोग हैं जो पैसा लेते हैं, दिवालियां घोषित करते हैं और भाग खड़े होते हैं। उन पे कोई कहीं नियंत्रण ही नहीं है। जो कहते थे 15 लाख लाएंगे, काला धन लाएंगे, 15 लाख देंगे प्रत्येक हिंदुस्तानी को, कहाँ है वो 15 लाख खाते में? काला धन कब आया है, कहाँ आया है? नोटबंदी करके तो आपने और कमर तोड़ दी है माननीय मोदी जी। और हुआ यह है कि कहीं किसी लेवल पर राहत, कहीं किसी लेवल पर लोगों को जो एक सरकार से जो प्रश्रय आश्रय मिलना चाहिए, कुछ भी तो नहीं है। और जब कुछ नहीं है, जनता यदि ये कह दे या पूछ ले कि इतने सारे टैक्स क्यों हैं, तो माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी सीतारमन जी को बुरा लग जाता है। वे दुखी हो जाती हैं और कहती हैं कि ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अब सीतारमन जी पसंद हो या ना हो, जनता है, जनता जनार्दन सब कुछ है। आप पिछली बार 303 पे थे, 240 पर ला दिया है। ये जनता सब चीज़ों को नोट करती है, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन सही सही या जो उनका हक अधिकार है, हुकूक है, उस पर कहीं डाका डाला जाएगा, उसे राहत नहीं मिलेगी, तो फिर जनता तो ऐसे ही रिएक्ट करेगी। आप बुरा मानते रहिए, अच्छा ना लगने की बात कहते रहिए, उसकी लाठी में आवाज़ जमकर होती है और चोट भी बहुत जमकर लगती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन जरूर दबाइए। और ये जो सीतारमन जी को बुरा लग रहा था, उस पर जो हमने ये वीडियो आपको पहुंचाया है, दे रहे हैं, ये कैसा लगा, ये ज़रूर हमारे वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।